ठीक है बेटा। सो लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। मैंने आपको पहले ही बताया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जब बात करते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज दैट जब प्लांट्स अपने किसी वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू ही न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब वो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी अ स्टेम, इट कैन बी अ लीव्स और इट कैन बी अ रूट। ये इनके वेजिटेटिव पार्ट्स कंसिडर किए जाते हैं प्लांट्स। तो अभी हम लोग राइट नाउ जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो बेटा आपका लीव्स में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसका एग्जांपल आपका जो है दैट इज अ ब्रायोफाइलम। ये चीज आप लोग पहले से जानते हैं। ब्रायोफाइलम दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर वेजिटेटिव पार्ट, जिसके थ्रू ब्रायोफाइलम में क्या होता है बेटा, आपके प्लांट्स जो होते थे वो फर्दर डेवलप करते थे, न्यू प्लांट्स बनाते थे। अब इनकी लीव्स में क्या होता है बेटा, जैसे ये आप एक मेन लीव्स देख रहे हो, ये दिस इज अ मेन लीफ। एंड इस मेन लीफ में क्या है बेटा, इसके मार्जिन्स पर आपको बहुत सारी बर्ड्स दिखेंगी। जैसे ये देखिए बर्ड, ये बर्ड, ये बर्ड्स, ये री बर्ड्स, राइट। इनके सर आपकी मार्जिन्स पे। वॉइस और वीडियो हैंग हो रही है। ओके बेटा, चलो। यस सर, मेरे को हो रही थी। ओके बेटा, नाउ देखो इधर। अब आप लोग सारे के सारे, ये आपकी मेन लीफ है। इस मेन लीफ में आपकी बहुत सारी बर्ड्स होंगी। जैसे ये मैंने लिख रखी है दैट इज एक्ट एज अ बर्ड। ये एक बर्ड का काम कर रही है। छोटी छोटी लीव्स जो आपकी मेन लीव्स में डेवलप हो जाती है, यही मिली बर्ड्स जो होती हैं बेटा मेन लीफ से डिटैच हो जाती हैं। और डिटैच होने के बाद जब ये आपके सॉइल के कॉन्टेक्ट में आती हैं ये बर्ड्स, तो अपना एक नया प्लांट बनाती थी। सो दिस इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। आई होप सो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। गॉट इट? यस सर। ठीक है बेटा। सुमित बेटा, आप लोगों को सौम्या, आप लोगों को समझ में आया? श्रुति देखो। यस सर। यस सर। ठीक। वेजिटेटिव, एक सेकंड, ब्रायोफाइलम को हम देखते हैं। ब्रायोफाइलम, दिस इज बेटा, ये है आपका ब्रायोफाइलम। अब आप इस लीव्स को देखोगे तो आपको यहाँ पे साफ नजर आएंगी, मार्जिन पे छोटी छोटी बर्ड्स हैं। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। सो देन यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस। सर कितना मैग्निफाइड इमेज है ना। यस बेटा। ओके बेटा, अब आपको ये पिक्चर दोनों साफ दिख रही है? यस कैन यू सर। सी? ओके बेटा। यस सर। यस बेटा, नाउ अंडरस्टैंड। जो मैंने आपको डायग्राम अभी बना के दिखाया था वही चीज आपकी यहाँ डिस्कस कर रखी है। ये आपकी लीफ एक है, दिस इज अ मेन लीफ, दिस इज अ मेन लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। एंड देन बेटा इन्हीं मेन लीव्स में आप देख रहे हो ये छोटी छोटी बर्ड्स निकली हुई हैं लाइक दिस। यू कैन सी, इनके मार्जिन्स पे दिख रही है आपको लाइक दिस। ये बर्ड्स दिख रही है बेटा आप सभी को? कैन यू सी ऑल दीज बर्ड्स? यस सर। यस राइट। सर। ओके बेटा, तो ये आपकी छोटी छोटी लीव्स हैं बेटा जो मेन लीव्स के मार्जिन पर डेवलप हो जाती हैं। दैट इज अ बर्ड। ये हैं बर्ड्स बेटा, जो कहाँ डेवलप होती है? मार्जिन ऑफ लीफ, यहाँ पे ये ओके डेवलप सर। होती है। ठीक है बेटा। एंड देन इसके बाद जब ये इस मेन लीफ से अलग हो जाएंगी और जमीन पर गिर जाती हैं, सॉइल पे गिरने के बाद देन इसके बाद ये एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करती है, एक नया ब्रायोफाइलम बनाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। गॉट इट नाउ? यस सर। एंड बेटा इसको भी देखो, इस वाले डायग्राम को दूसरा, इसमें भी आपको देखो सब जगह पे इनके मार्जिन्स पे लीव्स दिख रही होंगी, छोटी छोटी लीव्स दिख रही हैं ये भी। दीज आर ऑल्सो बर्ड्स विच विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। एवा, सौम्या एंड श्रुति, इज इट क्लियर बच्चों तीनों को? यस सर। यस सर। ठीक है, दिस इज, यस सर। चलो। ओके बेटा, ग्रेट, गुड। सो दिस इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ जो हमें अभी देखा। नाउ बेटा राइट डाउन अबाउट दिस वन, जो आपको मैंने यहाँ लिखवाया है इस चीज को आप लोग लिख लीजिए प्लीज।
यहां से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ब्रायो, देखो ब्रायोफाइलम हैव बर्ड्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीफ मार्जिन, इनके स्टेम्स पर भी होती है और इनके लीव्स पर भी होती है, मार्जिन पर। These birds detach from the main plant leaves and grow into a small plantlet. Plantlet का बेटा मतलब होता है छोटे से प्लांट्स जो होते हैं। जब आप सीड लगाते हो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले सीडलिंग होती है। अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटा, इस बात को थोड़ा सा समझ लें, फिर हम आप आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आपका क्या बनता है, सीड बनता है। इस सीड को जब आप प्लांट, इस सीड को आप जब मिट्टी के अंदर लगाते हो, डिप करते हो, तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, सीडलिंग शो अप करता है। सबसे पहले सीडलिंग होती है सीड में। सीडलिंग का मतलब है बेटा दैट इज जर्मिनेशन होता है। गॉट इट? यानी अभी इसमें क्या बनेंगे बेटा, रूट्स बनेंगी और इसमें शूट्स बनेंगे, तो दैट इज जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सीडलिंग के बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है इसकी, वो आती है बेटा दैट इज आपकी प्लांटलेट्स। दैट इज प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स का मतलब बेटा आपका स्मॉल प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट जो होता है जब आप लीव्स से डेवलप हो, सॉरी सीड से डेवलप होता है, दिस इज कॉल्ड प्लांटलेट्स। और प्लांटलेट के बाद जो फाइनल स्टेज आती है प्लांट की, वो आती है उसकी प्लांट, जिसको हम कहते हैं कॉमन, दैट इज अ मैच्योर वन। ये मैच्योर हो जाता है, इसमें प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव सब कुछ अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, इसमें फ्रूट आ जाते हैं, फ्लावर भी आ जाते हैं, दैट इज कंप्लीट। तो बेटा दीज आर द स्टेजेस ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट स्टेजेस होती है। सबसे पहले आपका सीड, सीड से बना सीडलिंग, सीडलिंग से हुई प्लांटलेट्स, प्लांटलेट से बना प्लांट। गॉट इट बेटा? सर सीडलिंग से सीड मतलब सॉरी, सीड से सीडलिंग बनने में सर जर्मिनेशन होता है। जर्मिन सीडलिंग का मतलब ही यही है, दैट मींस जर्मिनेशन। गॉट इट नाउ? यस सर। एंड सुमित, सौम्या, श्रुति, एवा, बेटा इज इट क्लियर टू यू आल्सो? Sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ओके बेटा, गुड। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। देखो सीड आपका जो डेवलप होता है, ये सीड आपका डेवलप होके क्या बनाता है, एज यू नो ये जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जर्मिनेट होता है तो इससे क्या बनते हैं बेटा, सीड में से आपका रूट बनता है और शूट बनता है। एक बनता है रूट, एक बनता है शूट। दिस इज दे आर। सर जिसको सीडलिंग कहते हैं। हाँ बेटा, सीडलिंग, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, दिस इज कॉल्ड सीडलिंग, इसी को सीडलिंग कहते हैं हम। ठीक है, नाउ अब आपका रूट और शूट बनता है कैसे बेटा, रूट और शूट बनते कैसे हैं इसको समझना। देखो सीड के दो पार्ट्स होते हैं, इस सीड में दो पार्ट होते हैं। एक होता है दैट इज कॉल्ड रेडिकल। इस सीड के अंदर दो पार्ट होंगे, एक कहेंगे रेडिकल और एक होगा जिसको हम कहेंगे प्लूम्यूल। वन इज कॉल्ड रेडिकल, सेकंड वन इज कॉल्ड प्लूम्यूल। सेकंड इज कॉल्ड योर प्लूम्यूल। ओके बेटा, दिस इज प्लूम्यूल। तो बेटा आपका जो रेडिकल होता है ये बनाता है रूट, और प्लूम्यूल जो होता है ये जर्मिनेशन के बाद क्या बनाता है, शूट यानी कि स्टेम। गॉट इट नाउ? आपको याद कैसे रखना है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो आर से आपको याद रहेगा रेडिकल होता है, और रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। सो एक चीज अगर आप याद रखोगे दैट रेडिकल विल फॉर्म रूट, तो आपको अपने आप ही दूसरा याद हो जाएगा कि दैट प्लूम्यूल दैट विल फॉर्म शूट। आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि शूट कौन बना रहा है और रूट कौन बना रहा है। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। गॉट इट बेटा? यस सर। ओके, सुमित, सौम्या, श्रुति, बेटा आप सभी को समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो गुड बेटा। तो ये चीज नाउ राइट डाउन बेटा, राइट डाउन दिस थिंग जो अभी हमने यहाँ लिखवाई आपको। ये चीज अब आप यहाँ देख लो, ब्रायोफाइलम में डेवलपमेंट कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। राइट डाउन दिस पॉइंट बेटा, इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लो आप। राइट डाउन बच्चों। यस सर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। जैसे आपने देखा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम्स के थ्रू हो रहा था, लीव्स के थ्रू हो रहा है बेटा, सेम ऐसे आपका रूट्स के थ्रू होता है, जिसमें आपकी प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो इतनी कैपेबल होती हैं कि एक नया प्लांट का पार्ट बना देती हैं, दैट विल फॉर्म अ न्यू प्लांट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हो, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, ठीक है, ऑनियन हो गया। दीज आर एन एग्जांपल ऑफ योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको वंस अगेन, सो आप समझ सको इन चीजों को। देखिए बेटा यहाँ क्या होता है, अब जैसे आपने कैरेट देखी होगी, रेडिश देखी होगी, ऑनियन देखी होगी, ये सब रूट्स हैं जो आप खाते हो। ओके, एंड देन इसके बाद अगर आप इनको देखोगे, जैसे सपोज करो ये कैरेट है, दिस इज अ कैरेट।
ठीक है बेटा, ये कैरेट है, ये इसके ऊपर इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, रूट हेयर टाइप के डेवलप होते थे। दैट इज, आपने ये कैरेट को कट किया यहां से, ठीक है, इस पार्ट को अलग कर दिया, यू सेपरेट दिस पार्ट। ऊपर वाला। हाँ बेटा, इसको आपने अलग कर दिया, नीचे वाला पार्ट आपने सब्जी बनाने के लिए यूज कर लिया, इसको आपने खा लिया, ठीक है। सपोज ये हम करते भी बेटा, हम लोग जब कैरेट खाते हैं या रेडिश खाते हैं तो पूरी नहीं खाते, उसके अपर पार्ट को हम लोग काट के अलग कर देते हैं कि नहीं कर देते? तो यस अब सर। अब ये जो पार्ट होगा ना, दैट विल एक्ट एज अ सीड, ये एक सीड की तरह काम करेगा, दैट विल एक्ट एज अ सीड। और इसको अगर आप मिट्टी के अंदर लगा दोगे, सपोज करो इस पार्ट को आपने नीचे मिट्टी के नीचे डिप कर दिया बेटा, इसको जर्मिनेट करने के लिए रख दिया, तो क्या होगा बेटा, इन फ्यूचर आपका यहाँ नीचे की तरफ एक और नई कैरेट में ये डेवलप हो जाएगा, दैट विल डेवलप इनटू अ न्यू कैरेट। सो दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। गॉट इट नाउ? अब समझ में आ गई बात? वेदांश, सौम्या, सुमेश, श्रुति, बच्चों क्लियर हुई? यस सर। यस सर। चलो एवा बेटा, आर यू देयर? आपको समझ में आ गई वाली बात? यस सर। चलो, सो नाउ राइट डाउन दिस वन। अब आपका देखो यही पार्ट है, आपका नया पार्ट था, इसने डेवलप करके क्या बना दिया, एक नया कैरेट प्लांट बना दिया, दैट इज। सो राइट डाउन अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स नाउ। दिस इज योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। राइट डाउन अबाउट दिस वन बच्चों। जी बेटा, अब हमने देख लिया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज जो भी हमने अभी तक देखा वो सारा हमारा क्या था, दैट इज नेचुरल था, दैट वाज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी प्लांट्स के रूट, स्टेम, लीव्स नेचुरली ही क्या कर रहे थे, नए प्लांट्स की फॉर्मेशन कर रहे थे। चाहे आप कैरेट्स की देखो बात, चाहे आप इसके अलावा इसकी एग्जांपल लो, लेट्स टॉक अबाउट ब्रायोफाइलम लीव्स में, या फिर इसके अलावा आपने देखा था जो हमने स्टेम्स में देखे थे, वो सारे के सारे प्लांट्स के पार्ट क्या थे, दैट इज नेचुरली ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे थे। चाहे मैं टोमेटो आपको वो दिखाया था, पोटैटो को पिक्चर दिखाई थी, रियल पिक्चर याद है, फोटो दिखाई थी मैंने आपको यहाँ पे, कि आपका, यस सर, जो बर्ड्स वाली थी। यस बेटा, उसमें आप पोटैटो को कुछ दिन घर में रखो, घर में आलू को रखे रहो, उसको एक आलू अलग कर दो बाकी आलूओं से और उसको रखे रहने दो, उसको यूज मत करो। आप देखोगे विद इन अ वीक उसमें बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे, और अगर आप उसको रखे रहोगे तो वो बर्ड्स और थोड़ा सा डेवलप होने लग जाएंगी और उनमें रूट जैसी स्ट्रक्चर्स आने लग जाएंगे, सॉरी लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होने लग जाएंगे। सो दैट इज वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन जब हम खुद से इंट्रोड्यूस करते हैं, जब हम किसी प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा रहे होते हैं, तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दैट मीन्स आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर मैन मेड, यानी हम कर रहे हैं। जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट के अंदर हम करा रहे हैं तो दैट इज आर्टिफिशियल एंड डेवलप बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट्स। डू यू नो व्हाट इज हॉर्टिकल्चरिस्ट बेटा, क्या होते हैं? Yes, sir. They are the person or the people which perform the process of horticulture. दैट मीन्स एक सिंपल सी बात में, इफ आई टॉक अबाउट, दैट इज गार्डनर, राइट? Yes, sir. जो आपके गार्डन्स में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, जो नए नए प्लांट्स, जो प्लांट्स ग्रो करा रहे होते हैं, उनकी देख रेख कर रहे होते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, दैट इज ऑल कम्स इनटू अ हॉर्टिकल्चरिस्ट। एंड हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, दैट इज वही गार्डन, कि आप प्लांट्स को टेक केयर कर रहे हो, प्लांट्स The को संभाल के process रख of रहे हो, growing plants है ना? and दैट plants इज at a very large scale. एग्जैक्टली। सुमित, सौम्या, एवा एंड सृष्टि, वो यस सर। श्रुति बेटा, क्लियर आप लोगों को ये वाली बात? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बेटा, ठीक। सो अब आ जाओ यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स। तो यहाँ देखिए बेटा, आपके टाइप की बात करते हैं तो यहाँ आ गया सबसे पहले कटिंग। कटिंग के बाद आपका एक और आता है लेयरिंग, दिस वन लेयरिंग। एंड देन इसके बाद एक आपका आता है ग्राफ्टिंग। आपको ग्राफ्टिंग को थोड़ा ध्यान से समझना होता है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज योर ग्राफ्टिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट कटिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कटिंग की। तो देखिए बेटा, नाम से समझ में आ रहा होगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। कटिंग की मतलब है मींस प्लांट को कट कट कर देना। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो रोज को, अगर रोज को मुझे डेवलप कराना है, रोज को मुझे ग्रो कराना है, मुझे नया प्लांट चाहिए रोज का, तो मैं क्या करूंगा, जो पेरेंट प्लांट है उसके ब्रांचेस को कट करता हूँ कि नहीं करता हूँ? आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर हमें रोज लगाना है तो हमें उसके ब्रांचेस को कट करना होता है। उन ब्रांचेस को कट करके हम लोग फिर से अलग सॉइल के अंदर डिप कर देते हैं, सॉइल के अंदर लगा देते हैं। तो इट पार्ट विल फर्दर डेवलप इनटू अ न्यू रोज प्लांट, एक नया रोज प्लांट बन जाता है वो ब्रांचेस।
सो दिस इज अ कटिंग बेटा, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है बट आर्टिफिशियली है, ये आपने खुद किया है। गॉट इट? समझ में आई बात मेरी? यस सर। ओके एवा, श्रुति एंड सौम्या, बच्चों आप लोगों को बात समझ में आई वाली? यस सर। चलो ठीक है, सर एक बार वापस से रिपीट कर श्योर दीजिए। बेटा, श्योर श्योर। देखो बेटा, आपका सपोज करो ये आपका यहाँ पे मैंने बनाया एक स्टेम, रोज प्लांट लगा रहे हैं हम, ये हमारा स्टेम है मेन, ठीक है। और इस स्टेम्स में से आपकी छोटी छोटी ब्रांचेस डेवलप हो रही है लाइक दिस, ये ब्रांचेस डेवलप हो रही है, दीज आर द ब्रांचेस व्हिच आर डेवलप फ्रॉम अ मेन स्टेम। और इस ब्रांचेस में आपकी लीव्स डेवलप हो रही हैं फर्दर, इनमें आपकी छोटी छोटी लीव्स डेवलप हो गई लाइक दिस, ठीक है बेटा। रोज की ही मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रोज, इनमें ये लीव्स डेवलप हो रही है, ठीक है बेटा, दैट इज दैट। अब सपोज करिए आई वांट टू ग्रो अ न्यू रोज प्लांट, मुझे एक नया रोज प्लांट लगाना है। अच्छा, इसमें रोज रोज भी तो लगाएं तभी तो मजा आएगा देखने में, है ना। थोड़ा सा रोज का भी जैसे स्ट्रक्चर दिखाएं हम लोग। रोज लग तो नहीं रहा पर ठीक है बेटा, कोई नहीं, अंडरस्टैंड, समझ लेना कि हाँ रोज ही है। यस सर। ठीक है बेटा, दिस इज आर रोज, ये हमारा रोज है। इस पे अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, हल्का हल्का सा। अब मुझे बेटा यहाँ पे इस प्लांट को ग्रो कराना है, मुझे चाहता हूँ मुझे एक और नया रोज प्लांट चाहिए, मुझे इसी प्लांट में से ग्रो कराना है, ये रीचेस की रूट से। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी जो ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेस को स्लैंटर कट लगाऊंगा, स्लैंटर कट का मतलब तिरछा कट लगाऊंगा उसमें, ठीक है। एक कट लगाऊंगा और कट लगा के एक ब्रांच को अलग कर। अब सपोज करो मैंने इस ब्रांच को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया, और ये ब्रांच मेरी अलग हो गई है। अब सौम्या बेटा बात समझ में आ रही है? यस ये सर। पार्ट मैंने अब अलग कर लिया इससे, दिस इज, ये पहले आपके मेन प्लांट का पार्ट था, ये ब्रांच पहले मेन प्लांट की ब्रांच थी, लेकिन अब मैंने इसको मेन प्लांट से सेपरेट कर लिया। और इसको मैं अब क्या करूंगा बेटा, मैंने क्या किया, इसको नाउ अगेन इसको मैंने एक सॉइल के अंदर मैंने डिप कर दिया, लगा दिया सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर मैंने इस तरह से गाड़ दिया और ये लगा दिया। अब ये बेटा क्या करेगी, फर्दर डेवलप हो जाएगी, दैट विल डेवलप फर्दर मोर, एंड देन इसमें आपकी वही सम सेम ये मेन ब्रांचेस निकल आएगी और इसमें से आपकी लीफ डेवलप शुरू हो जाएंगी, लीफ का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और नीचे रूट्स डेवलप हो जाएंगी, रूट विल बी डेवलप, इस तरह से रूट डेवलप हो जाएगी और एक नया रोज प्लांट बनाएगी, दैट विल फॉर्म अ न्यू रोज प्लांट, जिसमें आगे चल के फ्लावर भी डेवलप हो जाएंगे। तो दिस इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बट कैसा है ये, आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है। अब बात समझ में आ गई सौम्या बेटा? यस सर। एंड श्रुति, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो नाउ? यस सर। गुड, दिस इज ओके। बेटा हुआ क्या उसमें फिर सुमित? सर है सर, बहुत अच्छा प्लांट हुआ है। हुआ ना, दैट इज, ये आपकी कटिंग होती है, दिस इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज कटिंग। अब यहाँ आपको मैंने एग्जांपल दिया है, दैट इज बोगनविलिया। आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में कर सकते हैं, जैसे सुमित ने कहा उसने किया था घर में, तुलसी प्लांट में किया था, तुलसी प्लांट में हो गया ये चीज। तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ये चीज कर सकते हो। मनी प्लांट के अंदर भी यही चीज होती है बेटा। आप देखो मनी प्लांट को सॉइल में लगाने की जरूरत नहीं है, आप मनी प्लांट्स की ब्रांचेस को कट सर करो, मैं तो उसको पानी में लगा के रखा हूँ। यस बेटा, उनको पानी में रख लो आप लोग, लाइक कांच की कोई वाटर बोतल है उसमें आप रख दो, तो वो उसमें बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो दीज आर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। गॉट इट नाउ? अब अच्छी समझ में आ गई सभी को बात? यस सर। अब यहाँ आपको Yes, ये sir. चीज बताइए, गुड बेटा। देखो अब यहाँ क्या बताया, बोगनविले का एग्जांपल दिया, इसमें क्या लिखा है, कटिंग ऑफ द सेम स्टेम, कटिंग ऑफ द स्टेम मस्ट हैव 1 or 2 बर्ड्स। अब आप जिस स्टेम को कट करोगे बेटा, जिस ब्रांच को आप कट करोगे, उसमें बर्ड्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बर्ड ही तो आपका फर्दर मोर डेवलप होंगी, वही तो आगे चल के आपके प्लांट्स को डेवलप करेंगी उस ब्रांच से, उस स्टेम से। गॉट इट? तो उसमें आपकी बर्ड का होना बहुत जरूरी है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड स्टेम इज कटिंग
These may be treated with plant growth hormones like auxin. अब आपको बेटा यहाँ पे देखो क्या करते हैं, जैसे आप लोग करते तो नहीं हो क्योंकि आप लोग अपने घर में लगाते हो, तो नॉर्मली आप लोग ब्रांच को कट किया, सॉइल के अंदर लगा लिया या वाटर में डाल दिया, मनी प्लांट है तो वो फर्दर मोर डेवलप होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बेटा ऑलरेडी प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं, उनमें से एक नाम है जैसे ऑक्सिन, प्लांट के अंदर होता है जो उनकी ग्रोथ करा रहा होता है प्लांट्स की। लेकिन अगर प्लांट सपोज करिए आपने कटिंग करी थी एंड देन आपने रूट को, उस स्टेम पार्ट को आपने सॉइल में लगाया और वो डेवलप नहीं हो रहा था ठीक से, तो आप क्या करोगे, अलग से चाहो तो आप उसमें ऑक्सिन हार्मोन को इंट्रोड्यूस कर दो। ऑक्सिन हार्मोन जब आप इंट्रोड्यूस कर दोगे प्लांट के अंदर, उस ब्रांच के अंदर, तो वो फिर से एक नया प्लांट में डेवलप हो जाता है। दैट इज अ मीनिंग ऑफ दिस लाइन। गॉट इट नाउ? यस सर। सोमे बेटा, इज इट क्लियर टू यू? श्रुति? हार्मोन का नाम है Yes, ऑक्सिन। Yes beta, auxin is the name of hormone. Yes beta, yes, auxin, that's the name of plant growth hormone. आपके plant growth hormones होते हैं auxin, cytokinin, gibberellin, ठीक है, ये आपके plant growth hormone है। इनमें एक और आता है एब्सिसिक एसिड, लेकिन वो पत्तियों को क्या करता है बेटा, येलो कर देता है, वो प्लांट की डेथ करता है, पुरानी सीव्स जो लीव्स होती हैं उनकी डेथ कराने का काम करता है। सो दैट इज, वो थोड़ा सा अलग होता है। बाकी ये सब ग्रोथ कराते हैं, आपका साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये ग्रोथ कराते हैं बेटा प्लांट की। गॉट इट नाउ? यस सर। चलो बेटा, तो नाउ राइट डाउन दिस पॉइंट, जो बेटा आप आर्टिफिशियल में आप सबसे पहले इस कटिंग को कंप्लीट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आपका जो मेथड है बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, दैट इज लेयरिंग, दैट वन। तो यहाँ लेयरिंग में बेटा क्या करते हैं, दो तरह की लेयरिंग होती है, एक होती है टिप लेयरिंग, एक होती है ट्रेंच लेयरिंग। वन इज योर टिप एंड द सेकंड वन इज योर ट्रेंच लेयरिंग। कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है। टिप लेयरिंग का मैं डायग्राम बता देता हूँ पहले यहाँ पे। टिप लेयरिंग में आप क्या करते हो बेटा, जैसे आपका ये मेन प्लांट है, दिस इज अ मेन प्लांट, ये सॉइल है, ये रूट्स निकल रही है इस मेन प्लांट की, ऊपर ये मेन प्लांट की लीव्स हैं लाइक दिस, इस तरह की। अब ये सबसे नीचे वाली जो इसकी ब्रांच होगी ना बेटा, आप इस ब्रांच को लोगे और इस ब्रांच को आप सॉइल के अंदर डिप कर दो, लेकिन ये ध्यान रखोगे कि इसका जो ब्रांच का टिप है इसको सॉइल से बाहर निकाल के रखो। दिस इज, ये टिप पार्ट है, दिस इज अ टिप पार्ट ऑफ अ ब्रांच, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये जो ब्रांच है ये फर्दर डेवलप करने शुरू करेगी, इट विल फर्दर डेवलप इनटू अ न्यू पार्ट, ये आगे चल के एक नया पार्ट बनाएगी और इसमें भी फिर से वही सब लीफ वीफ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी लाइक दिस, ठीक है। फिर अगेन आप इसी प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। आप क्या करेंगे, अगेन इसकी जो लेटरल ब्रांच है उसको लोगे और उसको फिर अगेन सेम सॉइल के अंदर लगाओगे और उसकी टिप को बाहर निकाल दो। तो बेटा जब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करते हो तो इसको आप क्या कहते हो, दिस इज कॉल्ड टिप लेयरिंग। यहाँ एक लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन यहाँ आप क्या ध्यान रख रहे हो कि जो टिप है उसको आप बाहर निकाल के रखते हो सॉइल से, तो दिस इज कॉल्ड योर टिप लेयरिंग। गॉट इट नाउ? बात समझ में? सर जो टिप है मतलब